अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 मैथ की एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 की हमने थ्योरी पढ़ ली थी। उम्मीद है आप लोगों को थ्योरी क्लियर हो गई होगी। उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने दो कानून पढ़े थे लीनियर इक्वेशन के हवाले से। दो गिवन लीनियर इक्वेशन को दो कानून के मुताबिक किस तरह उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मैट्रिसेस के केस पे। तो आज एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। उसी थ्योरी, अगर किसी स्टूडेंट ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले, उसको फिर इजी हो जाएगा कि जब मैं एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करा रहा हूँगा। तो चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की जानिब। क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 1.6 में हमें दिया है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। जरा देख लो एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि गिवन मैट्रिसेस होंगे, गिवन कुछ इक्वेशंस होंगे। अब कुछ इक्वेशंस दिए होंगे। कौन से इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 9 के मुताबिक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं। तो लीनियर इक्वेशंस में हमें थ्री पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, पार्ट नंबर 1 हमें ये कह रहे हैं सवाल के मुताबिक राइट दी फॉलोइंग इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। 2x माइनस वाई दैट इक्वल टू 0। सेकंड है 3x प्लस वाई दैट इक्वल टू 5। सही। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने कल भी आप लोगों को थ्योरी में बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की शक्ल कैसे देते हैं। जरा देख लो, मैंने कहा था कि 3 किस्म के मैट्रिसेस आप लोग बनाओगे। 3 किस्म के मैट्रिसेस आप लोग ड्रा करोगे। एक मैट्रिक्स में आप लोग क्या लिखोगे? एक मैट्रिक्स में आप लोगों ने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब इधर कोफिशिएंट कौन कौन से? इन दोनों इक्वेशंस में एक कोफिशिएंट ये है। अब इधर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इधर 3 है और इधर कुछ नहीं है तो 1। तो 2 1, लेकिन अब इधर माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। 3 1 ये हो गया कोफिशिएंट्स के लिए। और नेक्स्ट जो है उसमें हमने वेरिएबल्स लिखने हैं। वेरिएबल्स में x और y। देखो अब दोनों इक्वेशंस में आपके पास एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। क्या है? y है। x और y लिख दिया। और इक्वल टू के उस तरफ जो है हमने इधर क्या लिखने हैं? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स। अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? 0 और 5। तो आप लोगों को समझ आ गया किसी भी लीनियर इक्वेशंस दो आप लोगों के पास गिवन हो तो उनको हमने कैसे मैट्रिक्स की शक्ल देनी है। जरा देख लो, मैंने इस तरह 3 मैट्रिसेस बनाए। एक में मैंने कांस्टेंट टर्म्स लिख लिए, एक में मैंने वेरिएबल्स लिख लिए जो दोनों इक्वेशंस में गिवन थे, और इक्वल टू के उस जानिब मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट टर्म्स जो हमारे पास क्या थी? 0 और 5। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 इजी है, आप लोग कर लेना। पार्ट नंबर 3 में करवा देता हूं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है? पार्ट नंबर 3 जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 है। 2 आप लोग कर लेना। पार्ट 3 हमें दिया है 1/2 x प्लस 7/2 y दैट इक्वल टू 1/2 हाफ। और उसी तरह 1/5 x माइनस 3/4 y दैट इक्वल टू 3/4। तो उसी तरह आपने कांस्टेंट टर्म्स को अलग, वेरिएबल्स को अलग और कोफिशिएंट्स को अलग करना है। 3 मैट्रिसेस आप लोग ड्रा करो। अगेन हमने इधर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को लिखना है। क्लियर हो गया? इधर हमने वेरिएबल्स लिखने हैं और इधर हमने कांस्टेंट टर्म्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स की शक्ल हमने दे दी दो लीनियर इक्वेशंस को। उम्मीद है पार्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 जो है आप लोग खुद कर लेना, सॉल्व करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ जाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आप लोगों को गिवन होंगी।
उन इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। उनको हम क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो कहा है। सवाल में गिवन है तो उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर सिंपल आप लोगों को गिवन मैट्रिसेस लीनियर इक्वेशंस दिए हों और सिंपल आप लोगों को कह दें अगर सवाल में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो उस दौरान आप लोग की मर्जी है, आप लोग लीनियर से कर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लो या क्रेमर रूल से कर लो, आप लोगों की मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस मेथड से करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सही। तो पार्ट 1, 4x plus 3y that equal to 6, x minus 2y that equal to 7। इजी है। जिस तरह हमने पार्ट 1 में मैट्रिक्स की शक्ल दी थी लीनियर इक्वेशंस को, एक तरफ हमने कोएफिशिएंट्स रखे थे, एक तरफ हमने क्या रखे थे? वेरिएबल्स, और इक्वल टू के उस जानिब हमने कांस्टेंट टर्म्स रखे थे। यहां तक तो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट इक्वेशन में सिंपल मैट्रिक्स की शक्ल हमने दे दी। अब इधर जो गिवन मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हमने बनाए हैं, उनके नाम भी रखने हैं। फर्स्ट को मैं ए कहता हूं, सेकंड को मैं कैपिटल एक्स कहता हूं, और इक्वल टू के उस तरफ वाले कांस्टेंट टर्म्स को मैं कैपिटल बी कह देता हूं। तो ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए को हम उस तरफ लेके जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? ए जब उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से जब ऊपर लाएंगे तो ए इनवर्स की शक्ल में आ जाएगा, ए इनवर्स बी। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे यानी x की वैल्यूज निकल आएंगी। x असल में क्या है? स्मॉल x एंड स्मॉल y, यानी ये दो वेरिएबल्स हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले, अब इधर वैल्यूज पुट करने से पहले हमारे पास एक मसला है, क्योंकि a इनवर्स हमें फाइंड आउट नहीं है। तो a इनवर्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल a इनवर्स निकाल लेते हैं। a इनवर्स हमारे पास फार्मूला क्या है? इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर? अब डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट होगा? ये गिवन जो मैट्रिक्स है जिसको हमने ए नाम दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप डिटरमिनेंट की शक्ल दो, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ, सेकेंडरी डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल के साथ। 4 2 8 -8 माइनस फार्मूले का 1 3 3। तो ए डिटरमिनेंट दैट इक्वल टू -3 -8 -11। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे? ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट का केस क्या था? प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दो, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की साइंस, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट कहां करेंगे? इधर। जब इधर पुट करेंगे इनवर्स हमें क्या मिलेगा? ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -2 -3 -1 4 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? -11। क्लियर हो गया? अब हम इन वैल्यूज को, इसको, अब ए इनवर्स हमें मिल गया, ए इनवर्स हमें मिल गया, ये सॉल्यूशन है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 के मुताबिक जरा देख लो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 किसे पुट किया हमने? ए इनवर्स को पुट किया। जरा देख लो, x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिली? -2 -3 -1 -2 -3 -1 4 अपॉन -11, और उस तरफ b दिया है, b की वैल्यू क्या मिली है? 6 एंड b मैट्रिक्स क्या है? 6 एंड 7। तो अब हम a मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ a और b मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज चलना है। 2 6 12, लेकिन -12। अब इधर प्लस आता है फार्मूले के लिए, लेकिन प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, -3 7 21, और उसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 7 4 28। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय 11 -11। अब इधर जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स की जगह में इसकी जो वैल्यूज थी क्या थी? स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई पुट कर सकता हूं, मैंने पुट की। तो इधर -12 -21 कितना होता है? 33 -33, और 28 में से 6 निकालो तो 22 डिवाइडेड बाय -11। और अब हमने क्या करना है? अब हमने -11 को डिवाइड करना है -33 के साथ भी और 22 के साथ भी। -11 को डिवाइड करना, 11 1 11 11 2
22 और उसी तरह माइनस माइनस कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो इसका आंसर हमें क्या मिला? इसका आंसर जरा देख लो, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। इसका आंसर हमें मिलता है x over y that equal to xy that equal to 3 और 2। तो कंपेयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, क्योंकि हमने अभी क्या निकालनी है? x की वैल्यू एज वेल एज y की वैल्यू। तो हम लफ्ज लिखेंगे, एक जुमला लिखेंगे, कंपेयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। जब कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को, तो x के लिए करस्पॉन्डिंग इंट्री कौन सी है? 3 है। x की वैल्यू क्या मिली हमें? 3। और y के लिए करस्पॉन्डिंग इंट्री कौन सी है? 2 है। तो y की वैल्यू क्या मिली? 2। तो उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। उसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हमें क्या गिवन है जरा देख लेते हैं। क्योंकि ये जो मेथड था, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। अक्सर स्टूडेंट्स इस मेथड को करने में कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान तरीका है। बस इसकी थ्योरी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो पिछले वीडियो की थ्योरी देख लेना, आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पार्ट 2 आप लोग कर लेना, पार्ट 3 मैं करवा देता हूं, पार्ट 4 आप लोग कर लेना। यानी 3 पार्ट मैं करवाऊंगा, 3 पार्ट आप लोग कर लेना। अब पार्ट नंबर 3 की यानी पे आता हूं। 3x plus 7y that equal to -6, 4x minus 2y that equal to 26। और उसी तरह मैं अभी थोड़ा फास्ट कराऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लोली मैंने समझा दिया है। मैं इसी तरह मैट्रिसेस बना लूंगा, शुरू में कोएफिशिएंट्स के लिए और उसी तरह वेरिएबल्स के लिए और कांस्टेंट टर्म्स के लिए। और अब मैं नाम रखता हूं, एक को a कहता हूं, एक को x कहता हूं, इक्वल टू इसको b कहता हूं। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x इक्वल टू a इनवर्स b। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 कर दो। हमने क्या मालूम करना है? इनवर्स को सबसे पहले फाइंड करें। a इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करो। डिटरमिनेंट ऑफ a हमें क्या मिलता है? डिटरमिनेंट ऑफ a, ये जो a है इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट की शक्ल दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स को खत्म कर दो और प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 6, लेकिन -6 माइनस फार्मूले का 4 7 28। तो क्या इसका रिजल्ट क्या मिलता है? डिटरमिनेंट ऑफ a हमें मिलता है -28 -6। हालांकि दोनों माइनस में आपस में प्लस होते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव आता है। 28 को 6 से प्लस करो तो क्या आता है? 34 -34। और ये 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते थे? प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दो, इनको इधर इसको इधर। -2 पर चला गया, 3 नीचे आया और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की साइंस, ये 4 है तो -4, ये 7 है तो -7। क्लियर है? अब इसको पुट करते हैं। अब एडजॉइंट भी मिल गया, डिटरमिनेंट भी मिल गया, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x इक्वल टू a इनवर्स b है ना। a इनवर्स क्या है हमारे पास? a इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a हमने मालूम किया। एडजॉइंट ऑफ a क्या है? दिस वन, -2 -7 -4 3 और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट था। डिटरमिनेंट क्या निकाला? -34। और क्योंकि हम x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, x के अंदर वेरिएबल्स x एंड y और a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? b क्या है हमारे पास? -6 एंड 26। तो जरा देख लो, हम जो एडजॉइंट ऑफ a है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? b मैट्रिक्स के साथ। इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज चलना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस प्लस 2 6 12 और उसी तरह फार्मूले का प्लस आता है, लेकिन प्लस इधर माइनस है, प्लस -7 26 है, कितना होता है? 1 मिनट 182। उसी तरह 4 6 माइनस प्लस 4 6 24 और उसी तरह प्लस फार्मूले का, क्योंकि इधर भी माइनस नहीं था, इधर माइनस नहीं था, तो इधर प्लस आ गया। 26 मल्टीप्लाई बाय 3 78 सही, और डिवाइडेड बाय -34। x इक्वल टू, जरा देख लो, -128 में से 12 निकालो, 160 आता है, 170 आता है। और उसी तरह, लेकिन -170 क्योंकि 182 ग्रेटर टर्म है। और उसी तरह प्लस करना है 78 को 24 से, 102 डिवाइडेड बाय -34। जरा देख लो,
फर्दर जो स्टेप होगा इसमें हम क्या करेंगे, फर्दर जो स्टेप होगा उसमें हम x की, कैपिटल X की है उसकी वैल्यूज लिख दो, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब जरा देख लो, हम अलग अलग 170 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, -34 के साथ, और उसी तरह 102 को डिवाइड करेंगे -34 के साथ। तो इधर माइनस माइनस कैंसिल, 2 कितने जा 170, 85, और 2 कितने जा 34, 17, 85/17, और उसी तरह 2 कितने जा 102, 51, और 34, 17। जरा ये मजीद कैंसिल हो रहे हैं, मजीद डिवाइड हो रहे हैं, जरा देख लो 17 के टेबल में, जरा देख लेते हैं हम। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 51, बिल्कुल 17 1 से 17, 17 3 जा, और उसी तरह 85 आता है, 17 को 4 से कर लो, 5 से करते हैं 85, एग्जैक्टली 5 से कैंसिल होता है। तो हमारे पास फर्दर जो रिजल्ट आया जरा देख लेते हैं, फर्दर रिजल्ट क्या मिलता है, एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं इक्वल टू, अब इधर बचा 5, इधर बचा 3, 5 3 5 3। तो हमने एक जुमला लिखना है, क्या, कंपेयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। जब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को कंपेयर किया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, मैंने पार्ट नंबर 3 अभी करवा दिया, पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि एक पार्ट में करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोग कर लो। अगर हल ना हो तो मुझे मेरी लिंक पे मैसेज कर देना, जो मैंने अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। तो पार्ट नंबर 4 आप लोग कर लेना, पार्ट नंबर 5, चलो पार्ट नंबर 5 भी आप लोग कर लो, क्योंकि पार्ट नंबर 6 जो है, क्योंकि वो 6 आप लोगों को दे रहा था मैं, तो पार्ट नंबर 6 में करवा देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। x/2 plus y/3 that equal to 4, x plus y/6 that equal to 2। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, आप एलसीएम भी ले सकते हो, दो तरीके हैं इसको करने के। आप क्या कर सकते हो, ये दो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, जरा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे? मैं इस तरह करता हूं कि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, चलो इक्वेशन 1 को मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, फ्रॉम वन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह करूंगा कि मैं एलसीएम ले लूंगा, क्या, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, 2 कितने जा 6 और 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, 2 इधर x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 जा 6 3y दैट इक्वल टू 4, इधर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 3y, 1 है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 6 4 जा 28, 24, ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। अब इसको इसी तरह रखो, और उसी तरह अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगेन एलसीएम 6 लेंगे, तो 6 अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6x हो जाएगा, प्लस y के नीचे ऑलरेडी 6 था तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर ले, 1 y तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन इधर भी, तो 6x प्लस y दैट इक्वल टू 6 2 12। तो दो इक्वेशंस बनी, कौन कौन सी, जरा मैं इनको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने अभी सिंप्लीफाई किया है ना। एक इक्वेशन क्या बनी, एक इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y दैट इक्वल टू 24, दूसरी इक्वेशन क्या है 6x प्लस y दैट इक्वल टू 12। क्लियर? अब हमने सिंप्लीफाई करने के बाद, इनको सिंपल बनाने के बाद, अब हम मैट्रिक्स की शक्ल देंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सेकंड वेरिएबल्स इक्वल टू, देन थर्ड कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर है? इसको a कहा, इसको x कहा, इसको b कहा। x की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स b, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब हमने क्या मालूम करना है, a इनवर्स को फाइंड करना है। इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। जरा देख लो, ये पेन थोड़ा सा कमजोर हो गया है, तो
तो ये इक्वेशन 2 कर दो। चलो हम ए का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। का डिटरमिनेंट क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर दो। 2 3 6 1 2 3 6 1 2 1 2 प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई 2 1 2 माइनस फार्मूले का 6 3 18। तो जो सॉल्यूशन आएगा हमें क्या मिलेगा -16, जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, इनकी जगह बदल दो, प्रिंसिपल डायगोनल्स की 1 ऊपर 2 नीचे और सेकेंडरी डायगोनल्स की साइन दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दो। क्लियर हो गया। अब इसको मैं पुट कहां करूं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ए इनवर्स दैट इक्वल टू एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यूज, उसका मैट्रिक्स, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या था, हमें क्या मिला -16। क्लियर यहां तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये जो गिवन हमने इनवर्स फाइंड किया, इस इनवर्स को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 -3 -6 एंड 2 डिवाइडेड बाय -16, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बी है, बी हमारे पास क्या है 24/12। क्लियर हो गया यहां तक। जरा देख लो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हमने क्या करना है, जो एडजॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। 1 मल्टीप्लाई 24 और माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36, और उसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 24 144, लेकिन इधर माइनस था तो -144, और 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 डिवाइडेड बाय -16। तो x इक्वल टू, x की जगह चलो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम, स्मॉल x एंड स्मॉल y, ये वेरिएबल्स थे। 36 -36 24 में से -36 में से 24 निकालो, कितना बचता है -12, और उसी तरह -144 में से 24 निकालो 120 -120 डिवाइडेड बाय 16। तो इस 16 को हम दोनों टर्म्स, दोनों इंट्रीज के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे, -12/-16, और उसी तरह -120/-16। क्या आएगा, ये माइनस इससे कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, तो जो बचेगा जरा देख लो, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 3/4 फर्दर कैंसिल नहीं होते। और उसी तरह 2 8 16, 2 60 और उसी तरह फर्दर 2 4 8, 2 30 2 2 4, 2 15 और 15/2 फर्दर कैंसिल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा क्या है, जरा देख लो। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब x और y दैट इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, हमें मिला 3/4 और ये मिला 15/2। तो हम एक जुमला लिखेंगे, कंपेयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। जब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज लिखेंगे तो x के लिए जो वैल्यू बनेगी, x बराबर है किसके 3/4 के, और y जो बराबर है 15/2। तो उम्मीद है जो वेरिएबल्स थे इनकी वैल्यू इस तरह मिल गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, फिलहाल तो ये 2 पार्ट्स हमने कर लिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, तो नेक्स्ट वीडियो, उम्मीद है मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। मेरी कोशिश थी कि इसी वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूं, लेकिन टाइम काफ़ी ले रही है, तो आप लोग फिर सुनते सुनते बोर ना हो जाओ। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।